हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। तो फैमिली हेपेडनाविरिडी। मॉर्फोलॉजी कॉम्प्लेक्स 42 नैनोमीटर डबल सेल स्ट्रक्चर है। आउटर सरफेस को इन्वेलप बोला जाता है, जिसमें HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पाया जाता है। आउटर सरफेस 42 नैनोमीटर डबल सेल्ड होता है। इनर इकोसेडेरल 27 नैनोमीटर डायमीटर न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, जिसको कोर बोला जाता है। कंटेन HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन होता है। जीनोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉलीमरेज। ब्लमबर्ग एंड को-वर्कर्स ने क्या डिस्क्राइब किया? प्रोटीन एंटीजन इन सीरम। हेपेटाइटिस बी वायरस की सीरम में प्रोटीन एंटीजन को डिस्क्राइब किया ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन में इसको डिस्क्राइब किया। वहाँ पे उसके सीरम में एक प्रोटीन एंटीजन को डिस्क्राइब किया जो कि हेपेटाइटिस बी का प्रोटीन था, विच गेव पॉजिटिव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन व्हेन सीरा फ्रॉम टू हेमोफिलियास, ठीक है। वो हैव रिसीव्ड मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, जिन्हें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन लिया था, हेमोफिलियास थे उसमें। दिस एंटीजन वाज नेम एज द ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन क्यों बोला? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन में पाया गया था। इट वाज सब्सिक्वेंटली स्टेबलाइज्ड टू बी द सरफेस कंपोनेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का सरफेस कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सीरा ऑफ हेपेटाइटिस बी पेशेंट सोर्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अपन करें तो हमें क्या तीन चीज़ें देखने को मिलेगी, तीन टाइप ऑफ पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल, ट्यूबुलर पार्टिकल और डबल सेल पार्टिकल। हमें स्फेरिकल पार्टिकल, ट्यूबुलर पार्टिकल और डबल सेल पार्टिकल। डबल सेल पार्टिकल 42 नैनोमीटर डायमीटर कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। डेन पार्टिकल भी बोला जाता है। तो जो डबल सेल 42 नैनोमीटर डायमीटर का है वो कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, डेन पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। स्फेरिकल प्रोटीन, ट्यूबुलर प्रोटीन। स्फेरिकल प्रोटीन 22 नैनोमीटर और ट्यूबुलर प्रोटीन भी 22 नैनोमीटर डायमीटर होता है। दोनों में एंटीजेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। सरफेस सब यूनिट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, सरफेस सब यूनिट बनाते होती है। तो देखो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस 27 नैनोमीटर डायमीटर का न्यूक्लियोकैप्सिड है। आउटर इन्वेलप 42 नैनोमीटर डायमीटर कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस है। और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बनाने वाला 22 नैनोमीटर डायमीटर, जो कि कौन कौन से हैं? ट्यूबुलर और स्फेरिकल प्रोटीन। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, तो सरफेस एंटीजन जो कि इन्वेलप में होता है। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड में होता है। हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, इट अपीयर्स इन सीरम अलोंग विद द HBsAg। सरफेस एंटीजन के साथ ई एंटीजन भी होता है जो कि डिसअपियर हो जाता है कुछ वीक्स में। एंटीजेनिक टाइप ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन में 4 तरीके के पैटर्न देखने को मिलेंगे, ADW, ADR, AYW, AFIR। तो ADW वर्ल्ड वाइड है, ADR एशिया में, AYW अफ्रीकन इंडिया रसिया में, AYR अफ्रीका इंडिया रसिया में। अब विजुअल जीन्स एंड एंटीजन डबल स्टैंडर्ड DNA देखा जाता है इसमें। वन स्ट्रैंड के सी है पॉजिटिव जो कि इनकम्प्लीट है, अनदर इस के सी है कंप्लीट है। एक डबल स्टैंडर्ड है पर एक स्ट्रैंड कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट है। अपीयरेंस ऑफ पार्शियली डबल स्टैंडर्ड एंड पार्शियली सिंगल स्टैंड। इसके कारण ये पार्शियली डबल स्टैंडर्ड दिखता है, पार्शियली डबल स्टैंडर्ड दिखता है। प्लस स्ट्रैंड इज अ वायरल DNA पॉलीमरेज। तो प्लस स्ट्रैंड क्या होती है? वायरल DNA पॉलीमरेज होती है। पॉलीमरेज रिपेयर हो सकता है। गैप इन इनकम्प्लीट स्ट्रैंड, जीनोम हैज़ 4 जीन। गैप में 4 जीन्स होते हैं। तो 4 जीन कौन कौन से? एस जीन, सी जीन, पी जीन और एक्स जीन। ये 4 जीन है। एस जीन मेजर प्रोटीन एस, मेजर प्रोटीन एम, मेजर प्रोटीन एल, 3 तरीके के एंटीजन होते हैं उसमें, जो कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होते हैं। तो मेजर प्रोटीन एस, मेजर प्रोटीन एम, मेजर प्रोटीन एल। सी एंटीजन यानी कि कोर एंटीजन, एस एंटीजन यानी कि सरफेस एंटीजन।
तो कोर एंटीजन, ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन भी इसी में होता है। पी डीएनए पॉलीमरेज के लिए, और एक्स जीन में HbX एंटीजन होता है। कल्टीवेशन एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस पे 60 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट में इनएक्टिव हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के 2% सॉल्यूशंस, फॉर्मेल्डिहाइड से या 2% ग्लूटाराल्डिहाइड के सॉल्यूशन से इनएक्टिव हो जाता है। हेपेटाइटिस बी प्रोटीन है बिन क्लोन इन ईस्टर्न बैक्टीरिया को ईस्टर्न बैक्टीरिया में क्लोन कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस हैज़ नॉट बीन कल्टिवेटेड इन लेबोरेटरी में इसको कल्टिवेटेड नहीं कर सकते। 60 डिग्री सेल्सियस पे 60 मिनट सर्वाइव कर सकता है, बट 100 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट में ही इनएक्टिव हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? पेरेंटेरल, पेरीनेटल और सेक्सुअल। पेरेंटेरल मतलब ब्लड प्रोडक्ट से या ब्लड से जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस हो। पेरीनेटल यानी कि कैरियर मदर के ब्लड से कंटामिनेट न्यूबॉर्न को। सेक्सुअल मेन टू मेन, मेन टू मेल, मेल टू फीमेल या मेन टू मेल, ठीक है, फीमेल टू फीमेल। सीमेन वेजाइनल फ्लूइड ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। क्लिनिकल फीचर ऑनसेट कैसा है? स्लो, इंडिशियस एंड सीवियर, यानी कि स्लो होता है, क्रमबद्ध होता है, सीवियर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 वीक से 6 मंथ तक होता है। फीवर इसमें लो कॉमन होता है, लो ग्रेड फीवर और लेस कॉमन देखा जाता है। जॉइंटिस रेयरली सीन इन द चाइल्डहुड में जॉइंटिस रेयरली सीन होता है, पर एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा ऑफन है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की 3 फेज हैं, प्री इक्टेरस फेज, इक्टेरिक फेज और कन्वालेसेंट फेज। तो प्री इक्टेरिस फेज, इसमें मेलिएस, थकान देखी जाएगी, एनोरेक्सिया, वीकनेस, माइल्जिया, मसल्स में थकान, नाउजिया, वोमिटिंग, रेजिया, सीरम सिकनेस, पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सब कंडीशन प्री इक्टेरस फेज में देखी जाएगी। इक्टेरस फेज में जॉइंटिस, पेल स्पॉट्स, डार्क यूरिन, बिलिरुबिन यूरिया देखा जाएगा। कन्वालेसेंस में लॉन्ग फेज, मेलियस, फटिक देखी जाएगी। हेपेटाइटिस बी कैरियर्स सुपर कैरियर, कैरियर्स कितने होते हैं? सुपर कैरियर और सिंपल कैरियर। सुपर कैरियर मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, हाईली इन्फेक्शियस। हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन उसके ब्लड में होता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन डीएनए पॉलीमरेज उसके ब्लड में होता है। सिंपल कैरियर में क्या होता है? हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन नहीं होता है, और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का लो लेवल होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस एंड डीएनए पॉलीमरेज आर एब्सेंट इन द ब्लड। डीएनए पॉलीमरेज और वायरस एब्सेंट है किसमें? सिंपल कैरियर में। इम्यून रिस्पॉन्स, तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स देखा जाएगा और सेल मीडिएट इम्यूनिटी देखी जाएगी। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी टू सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी टू कोर एंटीजन, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। लैब डायग्नोसिस डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो इसके लिए एलिजा टेस्ट लगाएंगे, RIA लगाएंगे। डिटेक्शन ऑफ वायरल मार्कर्स, वायरल डीएनए पॉलीमरेज, PCR, बायोकेमिकल टेस्ट। प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो जनरल प्रिवेंटिव मेजरमेंट देखेंगे। इम्यूनाइजेशन जिसमें पैसिव एक्टिव हो सकता है। ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है इसका ट्रीटमेंट। इंटरफेरॉन अल्फा, लेमिवुडिन, टेल्बुडिन, इंटिकेवियर बेनिफिशियल होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस केस के लिए। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस बी डायमीटर 42 नैनोमीटर, जीनोम में DNA होता है, सिमेट्री इकोसेडेरल होती है, इन्वॉल्व होता है। ये 60 डिग्री सेल्सियस पे 60 मिनट सर्वाइव करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट में मर जाता है। यूजुअल मोड ऑफ इन्फेक्शन पेरेंटेरल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हेपेटाइटिस बी जीनोम में DNA होता है। नोमेनक्लेचर क्या है? हिपेटेन विरिडी फैमिली है। ट्रांसमिशन पेरेंटेरल, सेक्सुअल, पेरीनेटल फैलता है। एंटीजन इन द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, कोर एंटीजन, ई एंटीजन होता है। एंटीबॉडीज इन द ब्लड सरफेस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी, एंटीबॉडी टू ई एंटीजन, एंटीबॉडी टू कोर एंटीजन। क्रोनिक कैरियर स्टेट होती है हेपेटाइटिस कार्सिनोमा हेपेटाइटिस बी में होता है। तो ये सब है हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस बी वायरस, इसमें 27 नैनोमीटर का न्यूक्लियोकैप्सिड, 42 नैनोमीटर का इन्वॉल्व। अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड में DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज रहता है, प्लस DNA की डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन एक स्ट्रैंड कंप्लीट, एक स्ट्रैंड इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट स्ट्रैंड को कंप्लीट कौन कर देगा? अपना DNA पॉलीमरेज।